हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देखो टोटल एनर्जी क्या है, एक तरह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। आपको पता है कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ठीक है, तो वही कहानी है यहाँ पर भी कि द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, जैसे आप कंसिडर करो कि मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर ये सैटेलाइट मूव कर रही है अपने ऑर्बिट में इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सेम वैसे ही है डायग्राम जैसे पहले आपने बनाया। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये क्या हो गई रेडियस ऑफ अर्थ, और ये जो है इतनी, ये क्या हो गई इसकी हाइट हो गई। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ से जो हमारा सैटेलाइट है उसकी। ठीक है, और उसका मास m है और अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब देखो आप खुद, आपको पता है इसकी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है, क्लियर, vo, जिससे ये मूव कर रही है। ठीक है, तो यानी कि अगर vo वेलोसिटी है, मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी है इसकी। ठीक है, क्लियर। और अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से देखो हाइट h पे आई है, तो इसकी कुछ पोजीशन है ना, और अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में ही है ये तो आपको पता ही है, समझ रहे हो? तो यानी कि यहाँ पर क्या होगी फिर, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और ये चीज़ हमने की भी थी पोटेंशियल एनर्जी के लिए, याद है आपको कि हमने कहा था जैसे मान लो ये अर्थ है और आप लेकर आ रहे हो इन्फिनिटी से, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को, और वो हमने लेट कर लिया था कि पहले इस पॉइंट P मतलब P पॉइंट पे लेके आना है हमें, ये क्या था हमने। ठीक है, तो हमने इन्फिनिटी से हमने ये मान लिया था कि किसी पॉइंट A पे है वो। ठीक है, और फिर उसने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपनी की है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद करो कि मैंने सेंटर ऑफ अर्थ से ये वाला डिस्टेंस जो लिया था ये r लिया था। अब ये वाले पॉइंट पे ही हम क्या कह रहे हैं, हमारा सैटेलाइट है। ठीक है, पोजीशन है इसकी। ठीक है, और यहाँ पर ही क्या हमारा सैटेलाइट है, ये वाला। और ये वाला जो r है सेंटर ऑफ अर्थ से हमने लिया था उस ऑब्जेक्ट तक का, तो सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट का भी डिस्टेंस ये r ही होगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो r डिस्टेंस है ये कितना बन गया आपके पास, r प्लस में h बन गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये टॉपिक था आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का। इसमें देखो P पॉइंट पे हमने कंसीडर किया था, है ना, ऑब्जेक्ट हमने P पॉइंट पे लेके आना, तो ये पोजीशन हो गई इस पॉइंट पे। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी कुछ, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमने कितना लिया था, देखो r लिया था। तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी हमारी वो कितनी आई थी, यहाँ पर देखो माइनस के g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r। अब वहाँ पर जब हम सैटेलाइट का केस कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, r तो ये, और सरफेस ऑफ अर्थ से ये हमने कितना लिया, h लिया, तो r प्लस h हो जाएगा। तो r की जगह कितना आएगा, r प्लस कैपिटल R प्लस h आएगा। क्लियर, चलते हैं वहीं पर ही। देखो जी हम अपने टॉपिक पे आ गए दोबारा से। ठीक है, तो यानी कि आपको पता चल गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, देखो यहाँ पर हमने लिखा क्या हुआ है पहले ये तो देख लो। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कंसीडर कर लिया हमने एक सैटेलाइट जिसका मास स्मॉल m है, मूविंग अराउंड द अर्थ विद वेलोसिटी कितनी है, वो vo, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू कितना है, वो r प्लस h है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें पता है क्या होती है हमारी, माइनस के g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई, वैसे क्या था r था, और वो r हमारा कितना है यहाँ पर, r प्लस h है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? बताओ। इसी तरीके से अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितनी बन जाएगी, वो 1/2 m स्मॉल m, बिकॉज सैटेलाइट की बात हो रही है, और v मतलब कौन सा, vo का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ। अब यहाँ पर आप समझो इस बात को कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था आपके पास वो क्या था, जल्दी से याद करो जरा। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला था आपके पास में अंडर रूट में g कैपिटल M, और डिवाइड में क्या था, जल्दी से बताओ, r प्लस h था। क्या था, r प्लस h। ठीक है, अभी किया है हमने टॉपिक। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो काइनेटिक एनर्जी में, तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m। और देखो ये v नोट का स्क्वायर है, तो ये v नोट का स्क्वायर जब होगा स्क्वायर रूट से रूट कट जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, ये g कैपिटल M अपॉन में r प्लस में h। बताओ जी, समझ रहे हो इतनी बात? देखो अगर आप यहाँ पर देखो ना, ये भी g m m r प्लस h है, ये कितना है, g m m r प्लस h है, यहाँ पर 1/2 एक्स्ट्रा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ, आ रही है बातें समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है आपने, इनको ऐड करना है, क्योंकि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जल्दी से बताओ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, यही था हमारे पास। तो बस ऐड करो इनको, देखो ऐड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हमारी, माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r प्लस h, और प्लस में k कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी 1/2। इसको भी मैं ऐसे अरेंज कर लेता हूँ, g कैपिटल M, ये स्मॉल m आगे लिख दिया मैंने ऐसे, और ये r प्लस में h। देखो अब यहाँ से कॉमन ले लो आप, देखो कॉमन क्या चीज़ आ रही है, g m स्मॉल m r प्लस h, दोनों में ये हमने कॉमन लिया, यहाँ से बचा -1, यहाँ से बचा प्लस का 1/2। क्लियर है इतनी बात? बताओ। अब ये आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, -1 और -1 प्लस 1/2, 2 LCM लो,
कितना बनेगा यहाँ -2 और ये कितना बनेगा 1, तो कितना आएगा ये आपके पास -2 + 1 कितना होता है जल्दी से बताओ, -1/2। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसमें ये टोटल एनर्जी कितनी आ गई है आपके पास, इसको सॉल्व करके कितना आया -1/2, तो हम यहाँ लिख देते हैं -1/2 है ना, तो -GMM_R प्लस में H है और यहाँ आ जाएगा 2 -1/2 और ये GMM_R+H ये आ गया। ठीक है जी, तो ये आई है आपके पास क्या, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट आपको पता चल गई कितनी आ रही है ये, माइनस में GMM2R+H। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर, ये चीज़ इंडिकेट करती है कि यहाँ पर जो ये सैटेलाइट है ये बाउंड है अर्थ के साथ। ठीक है, नेगेटिव यहाँ इंडिकेट क्या कर रहा है कि अर्थ के साथ ये बाउंडेड है। ठीक है, यही लिख रखा है हमने, द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव, इट इंडिकेट दैट द सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ बाय मींस ऑफ अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या है ये मतलब क्या है ये बाउंड है यहाँ पर, और ये नेगेटिव साइन इसीलिए आया है यहाँ पर। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इसमें यहाँ रिलेशन एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। देखो जो टोटल एनर्जी है ना, ये टोटल एनर्जी है, देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, देखो ये GMM_R+H, अगर पोटेंशियल एनर्जी के साथ देखो आप इसको, पोटेंशियल एनर्जी भी यही है -GMM_R+H, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, पोटेंशियल एनर्जी और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ रहे हो, तो मतलब -GMM_R+H की जगह मैंने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी और डिवाइड बाय 2। तो ये रिलेशन बन गया इनका कि यहाँ से अगर आप देखो टोटल एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्वाइस है टोटल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है टोटल एनर्जी से। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, क्लियर कट है कहानी। तो इन चीज़ों से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर रिलेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे हम काइनेटिक एनर्जी के साथ भी देख सकते हैं रिलेशन इसका, एक तो ये रिलेशन हो गया। ठीक है, दूसरा रिलेशन हम अगर देखें यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी से, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, ये थी ना काइनेटिक एनर्जी 1/2 GMM_R+H, तो देखो ये सेम ही है GMM और ये 2R+H, बस यहाँ माइनस आ रहा है टोटल एनर्जी में, तो माइनस ऑफ दिस, ये पूरी टर्म क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी माइनस ऑफ दिस टर्म, यानी कि ये क्या है काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। क्या बताओ, क्लियर हो रही है इतनी बातें, रिलेशन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज़ आती है आपके पास, यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको, देखो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, ये रिलेशन से बस दो ये आपके पास। ठीक है, यहाँ पर करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एनर्जी एंड जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है वो r है, और r की इक्वल है R+H की इक्वल है। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, देखो जैसे मैंने ये बनाया आपके पास, ये है क्या हमारे पास, ये E एनर्जी के लिए। ठीक है, और इधर है ये R हमारे पास। ठीक है, अब देखो ना ध्यान से, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इसमें देखो ये हमारा R ही है ना, स्मॉल r ही है R+H। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और R का क्या रिलेशन है, जल्दी से बताओ क्या है, ये इन्वर्सली है। क्या है ये, इन्वर्सली है, लेकिन नेगेटिव है। ठीक है, चलो इससे पहले हम काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी में भी क्या है हमारा, ये R+H R ही है, तो काइनेटिक एनर्जी और R का रिलेशन क्या है हमारा, जल्दी से बताओ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R ही है हमारा, यानी कि R+H है। ठीक है, तो यानी कि जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी उतनी क्या होगी हमारी, कम होगी, और जितना डिस्टेंस कम करोगे उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, बढ़ेगी। देखो यहाँ से अगर ये वाला डिस्टेंस हम कम कर दें, ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। समझ रहे हो, तभी तो हमने कहा डिस्टेंस कम हुआ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कैसे, जब वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी। ठीक है ना, क्योंकि 1/2 mv² होता है ना, तो अगर यहाँ से आप कहानी देखो ये बढ़ी कैसे रही है, अगर हम R कह रहे हैं हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें तो हमने कहा यहाँ वाले रिलेशन से कि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि R जब हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें कम देनी पड़ेगी। ठीक है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम देनी पड़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना इतनी बात। देखो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी डायरेक्टली है ऑर्बिटल वेलोसिटी के। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हमारी इन्वर्सली है R के। R बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ, घटेगी, और ये घट रही है तो इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्या होगी, घटी रही है, तभी कम हो रही है। समझ रहे हो, और अगर R हमारा क्या हमने कर दिया, कम कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो मतलब क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही होगी अब इस तरीके से। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बात पता चल रही है कि
अगर हम आर बढ़ाएंगे तो ये एनर्जी क्या होगी, कम होगी, काइनेटिक एनर्जी वाली, ठीक है। तो ये इन्वर्सली की कहानी है। तो इसमें पता किस तरीके से बनेगा, ये देखो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, समझ रहे हो क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी है, क्लियर। मतलब आर के रिस्पेक्ट में बनाया ना हमने इस वजह से। तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी का, देखो आर बढ़ रहा है इधर और ये एनर्जी देखो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, आर बढ़ रहा है और कम हो रही है, क्लियर। सेम चीज़ हम देखेंगे क्या यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या है, इन्वर्सली है, लेकिन ये माइनस में है। तो माइनस में है तो मतलब एनर्जी, तो यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है यू क्या है हमारा, इन्वर्सली है आर के, लेकिन माइनस में है ये एनर्जी, तो माइनस में इधर वाली चलेगी है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, आर बढ़ेगा तो ये एनर्जी क्या होगी, माइनस में क्या होगी, जल्दी से बताओ, कम होगी माइनस में, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से बनेगा ग्राफ आपके पास, इस तरीके से, बताओ, ठीक है जी। तो ये बन गया हमारा यू आर, ठीक है, क्लियर है। अब हम टोटल एनर्जी का भी बना सकते हैं इसमें। देखो टोटल एनर्जी का क्या है हमारे पास, ये भी देखो क्या है हमारी टोटल एनर्जी भी इन्वर्सली ही है आर प्लस है, यानी कि आर के, स्मॉल आर के, है ना, इन्वर्सली है, यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो भी क्या है, इन्वर्सली है आर के, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है, माइनस में आ रही है, तो माइनस में आ रही है तो ये भी यहीं बनेगी, और इसमें भी ये आर बढ़ेगा तो ये घटेगी। लेकिन ये थोड़ी हम कर्व यहाँ से बनाएंगे, इसको क्यों बनाएंगे ये बताओ, टोटल एनर्जी वाली, ये वाली ऊपर क्यों बनाई है, ये नीचे क्यों बनाई है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो ये देख लो ये ज़्यादा ही रहेगी, और ये टोटल एनर्जी कम है। ये हमें रिलेशन किया था अभी, टोटल एनर्जी कैसी है, हाफ है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कम है, तो हमने ये ऐसे मीडियम में बनाई है इस तरीके से। बताओ कर्व समझ में आई है, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। कर लोगे इसको, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ओके जी, थैंक यू।